ईरानी हमले के बाद भी इजरायल हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है। 3 अक्टूबर को इजरायल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने दावा किया है कि लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हिजबुल्लाह के 200 से ज़्यादा ठिकानों पर उसने हमला किया, जिसमें करीब 60 लड़ाके मारे गए हैं। वहीं इससे एक दिन पहले हिजबुल्लाह के हमले में इजरायल के 8 सैनिकों की मौत हो गई थी। एक साथ हिजबुल्लाह के 200 ठिकानों पर हमले को इजरायल के बदले के रूप में देखा जा रहा है। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड, जहां हम करते हैं बात अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़े मुद्दों पर। आईडीएफ की ओर से जारी बयान में बताया गया कि उन्हें दक्षिणी लेबनान की एक इमारत में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद आईडीएफ ने बिंट जेबिल इलाके के टाउन हॉल पर हमला कर दिया, जिसमें हिजबुल्लाह के करीब 15 लड़ाके मारे गए। इजरायल का दावा है कि टाउन हॉल का इस्तेमाल हिजबुल्लाह अपने हथियारों को रखने के लिए करता था। इसके अलावा इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह लड़ाकों के एक ग्रुप पर भी ड्रोन अटैक किया है। आईडीएफ का कहना है कि गुरुवार 3 अक्टूबर की सुबह दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के 2 लड़ाकों ने सैनिकों पर गोलियां चलाई थी, जिसके बाद उन पर ड्रोन से अटैक किया गया और इस ड्रोन अटैक में 2 लड़ाके मारे गए। साथ ही आईडीएफ ने यह भी दावा किया है कि रामिम रेज इलाके में भी हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए हैं। ये वो लड़ाके थे जिन्होंने इजरायल पर मिसाइलें दागी थी। इजरायली सेना का कहना है कि लड़ाकू विमानों ने हाल ही में दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह की ओर से इस्तेमाल की जाने वाली इमारतें, हथियारों के डिपो, चेक पोस्ट और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर समेत करीब 200 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की है, जिसमें कुल अब तक 60 लड़ाकों की मौत हो चुकी है। न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक इससे एक दिन पहले ही हिजबुल्लाह के हमलों में 8 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई थी और 7 घायल हुए थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आईडीएफ के 8 सैनिकों की मौत होना इजरायल के लिए बहुत बड़ा नुकसान है और इजरायली सेना की तरफ से भी अपने जवानों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। वहीं हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसके पास इजरायल को पीछे धकेलने के लिए अच्छी खासी मात्रा में लड़ाके, हथियार और गोला बारूद है। हिजबुल्लाह के इस बयान के बाद ही इजरायल ने अपने ऑपरेशन को और तेज कर दिया है। वहीं लेबनान सरकार की तरफ से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इजरायल के साथ 11 महीनों से चली आ रही लड़ाई में 1900 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि घायलों की संख्या 9000 से ज़्यादा हो चुकी है। लेबनान सरकार के मुताबिक सबसे ज़्यादा लोगों की मौत पिछले 2 हफ्ते में हो गई है। बता दें कि इजरायली सेना पूरे दक्षिणी लेबनान में फैल चुकी है। इजरायल की नेशनल सिक्योरिटी कैबिनेट ने कहा है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ अगले चरण की लड़ाई चल रही है। करीब 50 साल में ऐसा चौथी बार हुआ है जब इजरायली सेना लेबनान की जमीन पर पहुंची है। इससे पहले 2006 में 34 दिन तक चले युद्ध में आईडीएफ ने लेबनान की धरती पर कहर बचाया था और उसके बाद ऐसा पहली बार हो रहा है। अब इजरायली सेना इसे सीमित जमीन ऑपरेशन कर रही है, जिसमें आर्मी भी मदद कर रही है। आसमान से बम और मिसाइल गिराकर जमीनी फौज के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है। इसके अलावा अर्बन वॉर भी लेबनान की गलियों में हो रही है और सड़कों पर इसके मंजर देखे जा सकते हैं। इजरायल ने कहा है कि वो लंबे समय तक लेबनान पर कब्जा नहीं करेगा। खैर, इस खबर में इतना ही। जो भी अपडेट्स होंगे आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद। What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Naib Singh Saini of BJP or Bhupinder Singh Hooda from Congress? Will turn the tables this time. हरियाणा में मौजूद है हम इस वक्त। Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform. Only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.